बीजेपी के हनुमान ने सुसाइड कर लिया है, वो भी एनआरसी के डर से। ये खबर बड़ी तेज़ी से पश्चिम बंगाल में फैल रही है। पश्चिम बंगाल में जो नादिया ज़िला है, वहाँ पे रानाघाट लोकसभा की सीट है, वहाँ पर जगन्नाथ सरकार सांसद हैं बीजेपी से। बीजेपी के जब वो प्रत्याशी थे, उस वक्त उनकी रैली में उनका जो पदयात्रा निकल रही थी, उसमें एक व्यक्ति थे निभास सरकार, उन्होंने हनुमान का रूप धरकर उनका प्रचार किया था। अब खबर आई है कि उन्होंने सुसाइड कर लिए और वजह बड़ी दिलचस्प है, एनआरसी का डर था उन्हें। तो मैं फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ और वो ट्वीट, मोहम्मद सलीम है, सीपीएम के बड़े नेता, 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे, प्रदेश में मंत्री रहे, प्रवक्ता रहे, बड़े नेता हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया है कि रिमेंबर दिस, याद करिए इसे। ये मोस्ट पॉपुलर पिक्चर थी 2019 के लोकसभा चुनावों में बंगाल की, जब ये व्यक्ति हनुमान बनकर बीजेपी के एमपी जगन्नाथ सरकार के लिए रानाघाट में प्रचार कर रहा था। वो उन 20 लोगों में है जिसने एनआरसी के डर से बंगाल में सुसाइड कर ली है। ये बड़ी बात, ये उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। इसकी हमने थोड़ी सी पड़ताल की तो हमें मोहम्मद सलीम का ही एक पुराना ट्वीट मिला और पुराने ट्वीट में ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है कि कैसे वो प्रचार कर रहा है। दरअसल ये वो खबर है और इसमें वो मांग कर रहे हैं इस ट्वीट में कि इस व्यक्ति को जगन्नाथ सरकार बताया जा रहा है, कि जगन्नाथ सरकार ने खुद ये ड्रेस धारण की है, ये रूप धारण किया हनुमान जी का, वो खुद प्रचार कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं कामरेड्स को बता देना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति जगन्नाथ सरकार नहीं है, उसने हनुमान का रूप धारण नहीं किया है, तो मेरे कामरेड गलत इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। आखिर ये इन्फॉर्मेशन फैली कैसे थी? तो उन्होंने जो लिंक दिया है आर न्यूज़ का, उसी में हम देखते हैं कि लोग बता रहे हैं कि बीजेपी कैंडिडेट खुद हनुमान बन के प्रचार कर रहा है। ऐसी तमाम सारी ट्वीट्स लोगों ने की थी कि मानो या ना मानो, ये कार्टून जो बैठा है बोनट पर जीप की, ये खुद जगन्नाथ सरकार है, बीजेपी एमपी कैंडिडेट रानाघाट की। ये पड़ताल कर लेते हैं कि आखिर ये बात कहाँ से निकली कि ये एनआरसी के डर से इन्होंने सुसाइड किया है। तो हमने देखा, जगन्नाथ सरकार की ट्वीट देखी, या जगन्नाथ सरकार बंगाली में लिख रहे हैं, लेकिन ये साफ लिख रहे हैं कि एनआरसी के डर की बात झूठ है, उन्हें परिवार से बात करनी चाहिए लोगों के। उन्होंने एक खबर भी ट्वीट की है वहाँ के पश्चिम बंगाल के अखबार की, जिसकी हेडलाइन उसी है कि एनआरसी के डर से जो खबर आ रही है वही सारी बात बताइए। लेकिन लास्ट में यहाँ लिखा है कि जो उनके 2 बेटे हैं, उनमें से एक उदयपुर में डॉक्टर है, वो बता रहा है कि पिताजी तो बीजेपी संघ से जुड़े थे और ये एनआरसी वाली बात झूठी है, वो खुद परेशान थे इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। एक हमें टीवी 18 की खबर भी मिली। टीवी 18 की खबर में भी उनके भाई हैं तपस घोष, वो बताते हैं कि निवास घर पर बाथरूम गए थे, उसके कुछ दिन बाद हाथ में शीशी लेकर निकले, अपने भाई प्रलभ से कहा कि उन्होंने जहर खा लिया है, वो अपने जीवन से दुखी हो गए। उनका बेटा उदयपुर में डॉक्टर है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि फैमिली क्लियर मना कर रही है कि उन्होंने सुसाइड किया है। तो ऐसे में ये बात मोहम्मद सलीम क्यों फैला रहे हैं कि उसने एनआरसी के डर से सुसाइड कर लिया है? पहले आरएसएस का कार्यकर्ता है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, हनुमान का रूप धारण करके बीजेपी के लिए प्रचार करता रहा है और पश्चिम बंगाल में भी कोई आहट नहीं है एनआरसी की, आसाम में चल रहा है। और ऐसे में जबकि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी से उसका जुड़ाव है, उनके एमपी से उसका जुड़ाव है, ऐसे में एनआरसी के डर वाली बात झूठी फैलाना कम से कम एक पूर्व राज्यसभा सदस्य को शोभा नहीं देता। तो इस तरह की और कोई वीडियो, कोई फ़ोटो, कोई खबर इस तरह की आती है जिसकी आप सच्चाई जानना चाहते हैं, तो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, हम बताएंगे उसकी सच्चाई। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।